हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है और जिसके हमने पार्ट 11 कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब कि हमने 11 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा। आज मैं पार्ट 12 लेके आया हूँ। मतलब कि जो हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे, जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन थे, उन्हीं का हमने 2 वर्ष का किया था। आज मैं आपको 3 वर्ष वाले बताऊंगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम समझेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे कि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बेसिक क्लास होगी जो आपको समझना बहुत जरूरी है। बेसिक क्लियर होंगे तो आगे की जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ पाएंगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ पैसा उधार लेता है, वह इस धन को 2000 रुपए की 11/9% चक्रवृद्धि ब्याज सहित 3 समान किस्तों में वापस करता है, तो वह धन याद करे जो उसने उधार लिया था। बिल्कुल सेम जैसे हमने लास्ट क्लास में 2 वर्ष का किया था, वैसे ही यहाँ हम 3 वर्ष का करेंगे। थोड़ा सा चेंजेस आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर देखिए हमसे कहा कि एक व्यक्ति कुछ पैसा उधार लेता है, ठीक है। कुछ पैसा होगा जो उसने उधार लिया होगा, मान के चलिए पी है वो पैसा, ठीक है, प्रिंसिपल। तो क्या करता है, 3 समान किस्तें कितने की हैं, 2000 की। मतलब हर किस्त का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 2000 रुपए है। तो हम क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर आपने हम लोगों को बताया है कि 1/9% को सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम रेशो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो भी हमें परसेंटेज दिया है, जो भी दर दी हुई है, ब्याज की दर है, उसको क्या करेंगे हम प्रतिशत को रेशो में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से हमारा 1/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बनता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब 1/9 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो आधार है, ये हमारा प्रिंसिपल है, मतलब 9 पर एक ब्याज मिल रहा है। तो कितना हो रहा है टोटल अमाउंट, टोटल 10 हो रहा है। ठीक है, अब टोटल 10 हो रहा है, इसमें क्या है, एक ब्याज जुड़ा हुआ है अमाउंट प्रिंसिपल में, और टोटल कितना 10। तो ये जो 10 है ये क्या है, यही हमारी क्या कहलाती है, इंस्टॉलमेंट। क्यों, क्योंकि किस्त में हम जब हम देते हैं या दुकानदार को जब किस्त दिया जाता है कुछ, या फिर ये व्यक्ति है जब किसी जो उधार पैसा लिया हुआ है वो जब वापस करेगा, तो उसमें क्या ऐड होगा, ब्याज सहित वापस करेगा। तो ब्याज सहित जो पूरा पैसा देगा वही तो हमारी इंस्टॉलमेंट होगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारी इंस्टॉलमेंट है। अब देखिए 3 समान किस्त की बात कर रहा है, 3 समान किस्त की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि राशि 9 से 10 पहली किस्त, ठीक है। दूसरी किस्त क्या होगी, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब 2 समान किस्त की बात कर रहे थे, इसका मतलब 2 समान किस्त थी तो हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरे साल के लिए क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। तो इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा सेकंड किस्त। तो 10 का भी क्या होगा 100। ये हो गया क्या, हमारी दूसरी किस्त। अब देखिए तीसरी किस्त का करना है। यहाँ हमने 2 किस्त का कर लिया, यहाँ तक तो आप अच्छे समझ गए होंगे क्योंकि हम पिछली क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए पहली किस्त 9 से 10 हुई, दूसरी किस्त में क्या स्क्वायर हुआ, हमारी 81 से 181 से 100 हुई, ठीक है। अब तीसरी किस्त में राशि क्या हो रही है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हुआ, अब तीसरी किस्त में क्यूब होगा, क्या होगा, इसका घन करेंगे। तो 9 का घन कितना होता है हमारा, 9 नाम 81 और 729, ठीक है। कितना हो जाएगा 729, और 10 का स्क्वायर है और 10 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है हमारा 1000। ठीक है, यहाँ तक कर लिया, कुछ भी नहीं था, आसान था। पहली किस्त 9 से 10, दूसरी किस्त में स्क्वायर हुआ, तीसरी किस्त क्यूब करेंगे, ठीक है। तो 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 3 समान किस्तों में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो हमारी किस्त क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो क्या करेंगे, किस्त हमें समान करनी पड़ेगी। तो यहाँ 1000 है तो क्या करेंगे, इनको यहाँ 10 का इंटू कर देंगे, तो यहाँ 10 है तो 100 का इंटू कर देंगे। तो 1000 1000 1000 हो जाएगा। अब अगर हमने यहाँ 100 का गुणा किया है तो यहाँ भी 100 का गुणा होगा। यहाँ अगर 10 का गुणा किया है तो यहाँ भी 10 का होगा, और यहाँ तो हमने कोई इंटू नहीं किया है तो ये सिमिलर रहेगा। अब देखिए 100 इंटू 9, 100 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 900। इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 810, और ये कितना हो जाएगा 729।
अब मैं आपसे कहूँ कि टोटल जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 9, 2, 1, 3 और 9, 8, 17, 7, 24, ठीक है। तो 2439 ये हमारा कितना हो गया, टोटल प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों किस्त क्या है, बराबर है, और तीनों किस्त का मान क्या दिया है, सब प्रत्येक किस्त का मान कितना है, तो 2000 रुपए दिया है। इसका मतलब क्या है कि सर ये जो हमारी किस्त है 1000 जो हमने किस्त निकाली है, इसका मान किसके बराबर दिया हुआ है, तो 2000 रुपए, मतलब एक किस्त का मान 2000 रुपए के बराबर है। तो अगर मैं आपसे यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू बोलूं तो क्या करेंगे, 2000 में 1000 का भाग जाएगा तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रुपए आ गई। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 रुपए आ गई और हमें राशि निकालना है कि क्या राशि थी टोटल, तो हम क्या करेंगे, 24, 29 का क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल। 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, हाथ से लाए 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो ये 4878 रुपए जो है वह धन है जो व्यक्ति ने उधार लिया हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है। क्या करते हैं, जो हमें राशि दी गई, जो भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी हुई, उसको हम रेशो में चेंज करते हैं। रेशो में चेंज करने के बाद में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि राशि हमारी 9 से 10 पहले वर्ष में हो रही, दूसरे वर्ष में क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा राशि का, तो 81 से 100 होगी। तीसरे वर्ष के लिए क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 होगा और 1000 होगा। अब किस्तें, चूंकि हमारी किस्तें समान है, सारी किस्तों का मान क्या है, समान है, लेकिन यहाँ अलग अलग थी तो हमें क्या समान करना पड़ेगा, क्योंकि किस्त समान दी हुई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समान करने के लिए यहाँ 100 का गुणा करेंगे, यहाँ 10 का करेंगे। अब यहाँ 100 का हुआ है तो यहाँ पर भी 100 का होगा, यहाँ 10 का गुणा है तो यहाँ पर भी 10 का गुणा होगा। हमने टोटल देख लिया, अमाउंट हमारा 2429 हो रहा है और प्रत्येक किस्त का मान 1000 है। लेकिन क्वेश्चन में जो है 2000 रुपए के बराबर है एक किस्त का मान, तो बराबर कर देंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 रुपए है, तो 2429 की कितनी हो जाएगी, 4878, ये हमारे क्या निकल कर आ जाएगा, धन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ में और आप समझ भी जाएंगे। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप पे आराम से बन जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं राशि, रसोड़े वाली राशि नहीं है, धन वाली राशि है, 6400 रुपए और 33 सही 3%, ठीक है। क्या दिया है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति है, कुछ पैसा उधार लेता है, ठीक है ना, तो 6400 रुपए की क्या है, किस्त है, सिंगल किस्त है, को 33/3 चक्रवर्ती ब्याज पर 3 समान किस्तों में वापस कर रहा है। उधार लिया तो वापस भी करेगा, तो वह धन ज्ञात करना है जो उसने उधार लिया था। वही सेम बात है, 6400 रुपए की कितनी 3 किस्तें हैं, मतलब एक किस्त का मान 6400, ठीक है। अब हमसे कह रहा है 33 सही 1/3, इसको क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे रेशो में, तो हमारे कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, तो कितनी होगी राशि, 3 से 4 हो गई। अब देखिए यहाँ पर राशि हमारी कितनी हो रही है, 3 से 4 हो रही है, ठीक, 3 से 4 हो रही। अब हम क्या करेंगे, सेकंड किस्त के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, 3 किस्त है तो क्या करेंगे, फिर तीसरी किस्त के लिए क्यूब करना पड़ेगा, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64, हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या है, दिया गया है कि समान किस्त है, लेकिन हमारी यहाँ किस्तें क्या अलग अलग निकल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, किस्तों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ तो क्या करेंगे, 16 चौके 64, ठीक है, और यहाँ 4 का इंटू करेंगे। अब यहाँ 16 का इंटू है तो यहाँ भी 16 का इंटू हो जाएगा, यहाँ 4 किया है तो यहाँ 4 है, यहाँ सेम रहेगा। तो 16 थी कितना हो गया, ये तो हो गया हमारा 48 और 9 चौका कितना हो जाएगा हमारा 36 और 27 हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। टोटल कर दीजिए, टोटल कितना हो रहा है, 8 7 15 और 6 21, मसला 2 4 3 7 2 9 और 2 11, ठीक है। तो हमारा कितना प्रिंसिपल 111 निकला, ये हमारे अकॉर्डिंग निकला जो हमने रेशो से निकाला। अब देखिए यहाँ क्या है, किस्तें क्या है, तीनों किस्त बराबर है,
ठीक है, मतलब एक किस्त का मान 6400। तो हमें यहाँ देखिए 64 जो हमारी एक किस्त का है यूनिट का, वो किसके बराबर है, तो 6400 रुपए के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए के बराबर हो जाएगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपए के बराबर है तो 111 की कितनी हो जाएगी, तो 111 की हो जाएगी सर 111 इंटू 100 बराबर 1110। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वह धन हो जाएगा जो धन क्या किया गया है, उधार लिया गया है व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिए, 3 वर्ष के भी क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर 2 वर्ष के, 3 वर्ष के भी आते हैं, अगर 4 वर्ष का भी आता तो आपको पता है कि फिर 3 की घात 4 करना पड़ेगा, तो इतना लंबा नहीं आता है। 2 और 3 वर्ष के ही पूछे जाते हैं, तो आप इतना ही कर लीजिएगा सफिशिएंट एग्जाम के लिए, और क्वेश्चन जो है आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और ये हो गया। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा ले लें, उल्टा मतलब कि अगर हमें यहाँ पर क्या बोला गया, किस्त दी हुई है और हमसे धन ज्ञात करने के लिए बोल रहा, अगर हमसे कहे कि धन दे दे, ठीक है ना, हो सकता है कि हमें ये धन दे देता। मान के चलिए कि क्वेश्चन में हमें ये धन दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि किस्त, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दर आपकी यही है। तो हम देखेंगे कि जब हम दर का यहाँ पर रेशो निकाल लेंगे, ये तो सेम रहेगा प्रोसेस। ठीक है, चेंजेस कहाँ आएगा, जब हम यहाँ कर लेंगे, ये करने 3 4 9 16 इतना करने के बाद में जब हम टोटल करेंगे ये, अब देखिए हमें यहाँ पर धन क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में धन दिया होगा इसके बराबर। तो हम क्या करेंगे, फिर इसके बराबर क्या कर लेंगे, इसको 111 के बराबर हम 1110 को ले लेंगे। ठीक है ना, 11,100 रुपए को ले लेंगे। तो हमारे यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 100 निकल के आएगी। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे 64 है ना, 64 यूनिट है, तो 100 से इंटू करेंगे तो 6400 रुपए हमारी गया, यहाँ पर किस्त निकल के आ जाएगी। कुछ भी नहीं है, आपको हो सकता है कि धन दे देगा, किस्त पूछ लेगा, या किस्त देगा तो धन पूछ लेगा। तो हमें जो भी दिया हुआ है वो यूनिट के हमें इक्वल लेके सिंगल यूनिट का मान निकालना है, और हम दूसरी चीज आसानी से निकाल पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंस्टॉलमेंट का भी आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होंगे। हमने यहाँ अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का सारे चैप्टर समाप्त कर लिया है। जितने भी टाइप इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, हमने सब कवर किए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए हैं। तो आपने अगर नहीं देखा है तो पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा। और नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास में नेक्स्ट जो आने वाली क्लास है उसको आप जरूर देखिएगा, मिस नहीं करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।